हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे 12th क्लास के जितने भी हमारे क्या होते हैं सभी पोएटिक डिवाइस का यूज करेंगे। किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं उस तरीके के सारे क्वेश्चंस में आपको 12th स्टैंडर्ड के पोएटिक डिवाइस करने हैं। और पोएटिक डिवाइस के क्या क्या नाम होते हैं आज हम सीखते हैं। पोएटिक डिवाइस को इंग्लिश में लिटरेरी डिवाइस भी कहा जाता है। पोएटिक डिवाइस को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। जो हमारा पोएटिक डिवाइस होता है एक होता है सिमिली। सिमिली में क्या होता है, कंपैरिजन होता है किसके साथ, एज और लाइक के साथ। अगर किसी भी सेंटेंस में एज आ जाए या लाइक आ जाए और इन वर्ड से क्या हो रहा हो, कंपैरिजन हो रहा हो, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड का यूज करते हैं, सिमिली का। सिमिली क्या होता है, जैसे एज ए लेट विंटर्स मून, हमारी माई मदर एट 66 पोएम में दे रखा है एज ए लेट विंटर मून, तो यहाँ पे एज ये सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको पेपर में पूछा जाएगा इस लाइन में क्या है, कौन सा पोएटिक डिवाइस है या कौन सा लिटरेरी डिवाइस है या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे क्या है, सिमिली है। क्यों? क्योंकि एज आ गया। फेस एज लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यहाँ पे क्या आ गया, दैट लाइक आ गया और जिस सेंटेंस में लाइक आ जाएगा वो भी कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, सिमिली। अगला, हर आई सॉन लाइक स्टार्स, उसकी आंखें क्या करती है, चमकती है किसकी तरह, स्टार्स की तरह। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है उसकी आंखों का किससे, स्टार्स से। तो लाइक वर्ड कौन सा है हमारा, लाइक वर्ड है हमारा सिमिली। लाइक रूटलेस वीड्स, यहाँ पे भी लाइक वर्ड हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस आएगा, सिमिली। तो मैंने आपको बताया जिस भी सेंटेंस में अगर हमारा एज आ जाए या लाइक आ जाए तो वहां कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, सिमिली। हमारा पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं विदाउट एज और लाइक के, ना तो यहाँ पे एज आएगा ना ही यहाँ पे लाइक आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कंपैरिजन हो रहा होगा। जैसे हमारा चिल्ड्रन स्पेलिंग कर रहे हैं आउट ऑफ देयर होम्स को, बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, घरों से खेल रहे हैं सेंटेंस में। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी किसको कह रही है, जॉय फॉर एवर के लिए। बोवर क्वाइट, स्वीट ड्रीम्स, फ्लावरी इवेंट्स या द फ्लावर ऑफ सिटीज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंकिंग कर रहे हैं। विथरिंग फेंट। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं विदाउट एज और लाइक के, तो उसे कौन सा पोएटिक डिवाइस बोलते हैं हम, मेटाफर। हमारा नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होता है, जब भी कोई सिंगल वर्ड या फ्रेज या लाइन किसी भी सेंटेंस में क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो, उसके लिए हम कौन सा पोएटिक डिवाइस का यूज करेंगे, रिपीटिशन का। जैसे यहाँ पे आ गया फार फार, तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, रिपीटिशन, क्योंकि यहाँ पे फार फार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। विदाउट रस, विदाउट इंजन, विदाउट अपना आप में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, रिपीटिशन। विदाउट वर्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और हमारी 12th क्लास की फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66, उसका लास्ट स्टैंजा में दे रखा है स्माइल स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पे स्माइल वर्ड बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है, रिपीटिशन। क्या होता है, जब भी कोई कॉन्सोनेंट वर्ड सेंटेंस के शुरू में सेम आ जाए तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, एलिट्रेशन। जैसा हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे नोबल नेचर, नोबल में एन आ रखा है, नेचर में एन आ रखा है, बैंड में भी आ रखा है, बाइंड में भी आ रखा है। यहाँ पे ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी में कॉन्सोनेंट वर्ड जी और गुड में जी। बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिसेंट में बी, बीस्ट में बी। फ्लटरिंग फिंगर्स में फ्लटरिंग में एफ, फिंगर में एफ। प्रांसिंग प्राउड में पी और प्राउड में पी। तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ये हमारा एलिट्रेशन। पोएटिक डिवाइस है हमारा आयरनी। आयरनी क्या होता है, रियल मीनिंग ऑफ वर्ड और सिचुएशन क्या होती है, डिफरेंट होती है आयरनी पोएटिक डिवाइस में। आयरनी क्या है, जैसे मैंने किसी पर्सन की हेल्प करी और वही पर्सन मुझे क्या कर रहा है, बाहर जाके या कहीं भी क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ये आयरनी है। जैसे कि आपने 10th क्लास में लेंचो वाला चैप्टर पढ़ा होगा। लेंचो वाले चैप्टर में क्या था, लेंचो की पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने सबने क्या करी थी, मदद करी थी, और लेंचो ने एंड में उसे आगे क्या कर दिया था, बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया था उस पोस्ट ऑफिस वाली को, मतलब धोखेबाजों का समूह कह दिया था। तो ये आयरनी थी। और एग्जांपल देखते हैं, सी यू सून अम्मा। सी यू सून अम्मा में आयरनी कैसे, एक तरफ तो माँ की एज क्या हो रखी है, 66 ईयर्स हो रखी है, तो एक तरफ तो माँ बहुत एजिड हो रखी है और उस उम्र पे भी कह रही है सी यू सून अम्मा, तो ये अपने आप में आयरनी है। आंट जेनिफर का टाइगर है, वो अपने आप में फियरलेस है, प्राउड है, लेकिन जो राइटर हमारी ड्रॉ कर रही है वो क्या है, अपने आप में टिमिड है, ऑप्रेस्ड है, तो ये क्या होगी, ये भी आयरनी होगी। कीपिंग क्वाइट जो पोएट है वो लेजीनेस और इनएक्टिविटी के लिए नहीं है, लेकिन ये क्या है, पावरफुल एक्शन है किसके लिए, पीस के लिए, ये भी क्या होगी, आयरनी होगी। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सैडनेस, आज हमारा पूरा वर्ल्ड क्या है,
सैडनेस और पेन से क्या कर रहा है, सरवाइव कर रहा है। लेकिन जब भी राइटर कह रहा है जो ब्यूटी है इस वर्ल्ड की वो क्या देती है, इटर्नल जॉय देती है। तो ये सारे सेंटेंस में क्या किसका यूज करा हमने, आयरनी का यूज करा है। डिवाइस हमारा सिंबल्स। सिंबल्स क्या है, सिंबल जो किसी चीज को क्या करे, रिप्रेजेंट करे किसी के द्वारा, वो क्या है, सिंबल्स है। जैसे यहाँ पर हमारी पोएम स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन, यहाँ पे किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे वो यूथ को सिंबलाइज कर रहे हैं। और किसको दिखा रहे हैं, विगर को, विगर मतलब एनर्जेटिक चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाइगर्स जो है यहाँ पर क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पिरिट को सिंबलाइज करा जा रहा है। यहाँ पर आंट जेनिफर किसको सिंबलाइज कर रही है, उन सभी औरतों को सिंबलाइज करा जा रहा है जो औरतें सुप्रेस्ड हैं। किसमें, पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पे आदमियों की चलती है, तो वहां पे उस आदमियों के समाज में उन वुमेन्स को सुप्रेस करा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज सिंबलाइज करी गई है, आंट जेनिफर के द्वारा वुमेन को क्या करा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड का मतलब क्या है, ऑपरेशन इज मैरिज है। एक लड़की जब वेडिंग बैंड पहन लेती है तो अब उस पे उसका राइट उसके हस्बैंड का होता है, तो यहाँ पे सिंबलाइज करा जाए वेडिंग बैंड। अंकल यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, मेल चोविनिज्म को, मेल की डोमिनेंसी को अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं, बता। अरे सिंबलाइज के कुछ एग्जांपल हो रहे हैं। ब्रदर्स को सिंबलाइज करा गया यहाँ पे मैनकाइंड से, ग्रीन वॉर्स को सिंबलाइज करा गया डिफोरेस्टेशन से, वॉर्स विदाउट गैस को सिंबलाइज करा गया पोल्यूशन से, क्लीन क्लोथ्स यहाँ पे क्या रेफर्स कर रहे हैं, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव को रेफर कर रहे हैं क्लीन क्लोथ्स। और शेड को क्या रेफर कर रहा है, यहाँ पे शेड किसको रेफर कर रहा है, प्रोटेक्शन को। तो ये सारे क्या है, हमारे सिंबलिज्म है जो इस पोएम में क्या है बताए गए पूरे 12th क्लास की पोएम्स में। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब भी हम ह्यूमन क्वालिटीज को फाइंड आउट करते हैं, किसमें, नॉन ह्यूमन क्वालिटीज में फाइंड आउट करते हैं, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, पर्सोनिफिकेशन। या लिविंग बीइंग का कंपैरिजन करते हैं हम किसके साथ, नॉन लिविंग के साथ। जैसे मैं बोल रहा हूँ द ट्रीज आर रनिंग, पेड़ क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अब रियल में पेड़ क्या भागते हैं, नहीं, भागता कौन है, ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं, अर्थ कैन टीच अस, कौन टीच करता है हमें, ह्यूमन बीइंग टीच करते हैं। तो यहाँ पे अर्थ टीच कर गया, तो कौन सा हो गया, पर्सोनिफिकेशन। इन ह्यूमन अर्थ, पर्सोनिफिकेशन। वॉइस ऑफ रेन, किसकी आवाज की बात करिए, कंट्री की आवाज की बात की, कंट्री में कौन है तो ह्यूमन बींग्स, तो क्या है, पर्सोनिफिकेशन। ए रोड साइड स्टैंड इज टू पैथिकली, यहाँ पे इस पोएम में रोड साइड स्टैंड में यहाँ पे बोला रोड साइड स्टैंड टू पैथिकली। और कंडीशन किसकी पैथेटिकली होती है, ह्यूमन बींग्स की। यहाँ पे किसकी हो रखी है, रोड साइड स्टैंड की। तो यहाँ पर भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारा एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या है, जब भी कोई अपोजिट आइडियाज है या कोई भी चीज क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, मतलब कोई भी चीज एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अगेंस्ट है या विपरीत है। जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीडी, एक तरफ तो ग्रीडी है, एक तरफ गुड डूअर, दोनों वर्ड्स अपने आप में क्या है, एंटीथीसिस है। फिर एक तरफ टू 12, काउंट टू 12 करो, और एक तरफ क्या कह रहा है, वी विल ऑल कीप स्टिल, हम शांत हो जाएंगे। तो एक तरफ तो काउंटिंग आने के लिए कह रहा है और एक तरफ शांत होने के लिए। तो ये चीज़ अपने आप में क्या है, कंट्रास्ट है। तो इसके लिए कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, एंटीथीसिस। और एंटीथीसिस के लिए हम क्या भी, ऑक्सीमोरन भी बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरन। ये भी सेम होता है, या ऑक्सीमोरन हो एंटीथीसिस हो, ये दोनों क्या बताते हैं, अपोजिट आइडियाज और कॉन्ट्रास्ट को बताते हैं। हमारा नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, जब भी कोई चीज क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं। इमेजिन मतलब किसी चीज की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो वो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, इमेजरी। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर पोएम में, फ्लेवरी रीड्स, सैडी बूंस, क्लियर रील्स, एंडलेस फाउंटेन को इमोटल ड्रिंक, ब्राइस टॉपर्स डेनिजेंस। ये क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को हम इन पोएम्स में क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो ये सारी कौन से वर्ड हो गए, इमेजरी हो गए। और इससे बाहर आपके पेपर में कोई भी पोएटिक डिवाइस नहीं आएगा। कई बार ऐसा भी होता है पोएम में, अगर आपको लगे कि इन सेंटेंस में हमारा कोई भी पोएटिक डिवाइस का यूज नहीं हो रहा है, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्री वर्ड्स करके, फ्री वर्ड्स।
फ्री वर्ड्स का मतलब होता है इसमें कोई भी पोएटिक डिवाइस नहीं है। आप इस चीज का भी ध्यान देना बोर्ड के एग्जाम में, अगर आपको लग रहा है कोई भी पोएटिक डिवाइस इस लाइन में यूज नहीं हो रहा, तो वहां पे एक ऑप्शन या तो फ्री वर्ड्स करके होगा या नो वर्ड्स करके होगा, तो आपको उसी पे क्या करना है, पेपर में टिक करना है।